सोचिए कि एक मरुस्थल जहाँ सिर्फ रेत ही रेत और गर्म एकदम बहुत ही ज्यादा धूप तेज, सोचिए उस समय उसकी हालत क्या हो। उसे प्यास बहुत तेज लगा, उसको पानी की जरूरत थी, लेकिन कहीं दूर दूर तक पानी नहीं दिख रहा। बंदे पानी की खोज में इधर उधर पूरा दिमाग लगा रहा है कहीं से पानी मिल जाए, क्योंकि इसकी प्यास समय दर समय बढ़ते जा रहा है। और एक समय ऐसा एहसास होने लगा कुछ समय और के लिए अगर पानी ना मिले तो मौत हो सकती है। क्योंकि गर्मी तेज है, सिर्फ रेत ही रेत है और कहीं पानी दिख नहीं रहा। क्या बात सही है? यस सर। परेशान हो गया, फिर भी इधर उधर भटक रहा, नजर दौड़ा रहे कि कहीं से पानी मिल जाए। अचानक उसका नजर एक जगह पड़ता है जहां पे एक चापाकल होता है, चापाकल दिखता है। उसको बड़ा उम्मीद आता, चलो यार चापाकल है तो पानी होगा ही होगा। उसको बड़ी खुशी मिलती है कि चलो यार वो चापाकल मिल गया, वहां पे जाते हैं पानी पिएंगे तो जिंदगी बच जाएगी। क्यों? क्योंकि प्यास इतना तेज लगा हुआ, इतना तेज है कि कभी भी मौत हो सकती है। तो बंदा पूरा खुशी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ वो चापाकल तरफ जाता भागते हुए। लेकिन वहां पे जाके जैसे पहुंचता तो देखता क्या है कि चापाकल खराब, मतलब उसमें पानी नहीं है। अब थोड़ी ही दूर पे एक मग रखा हुआ है जिस एक मग में पानी है। अब उसके दिमाग में एक सवाल आया, यार एक ही मग तो पानी है, मग छोटा सा, और प्यास इतना तेज लगा हुआ है कि उस एक मग से पानी से कुछ होने वाला नहीं है। अब इसके माइंड में दो सवाल आया, एक क्या करे, क्या उस एक मग पानी को पी ले, एक सवाल ये आया। दूसरा आया कि क्या इस एक मग पानी को चापाकल में डाल के थोड़ा मेहनत करके चापाकल चला ले। यस सर। क्योंकि दो रास्ता था, या तो उस एक मग पानी को पी के थोड़ी देर के लिए प्यास बुझा लो, जी सर, या तो फिर उस एक मग पानी को चापाकल में डाल के थोड़ी मेहनत कर लो, तो पानी आपका अगर चापाकल चालू हो गया तो मन भर पानी आप पी सकते हैं। यस सर। क्या बात सही? यस सर। वो रास्ता था। अब वो क्या थोड़ी देर सोचने में लगा कि क्या करे तो क्या करे। फिर थोड़ी देर के बाद उसके दिमाग में आइडिया आया, क्या ऐसे भी एक मग पानी अगर हम पी भी लेते हैं तो ज्यादा देर तो इससे भी बचने वाले नहीं है। यस सर। एक मग से ज्यादा कुछ होने वाला है नहीं, और ये मरुस्थल का कोई अंत नहीं है, तो मरना तब भी तय है। यस सर। पी लेते हैं तो भी और नहीं पीते हैं तो भी। तो अब सवाल आया कि भाई दूसरा रास्ता कि इस एक मग पानी को चापाकल में डाल दो। यस सर। तो उसमें रिस्क है कि अगर चापाकल चल गया तो बहुत अच्छा, नहीं चला तो गया। यस सर। यस सर। तो उसके माइंड में आया कि यार मरना तो इससे भी है, पी लिए तो भी और नहीं पिए तो भी। हाँ, ये रहेगा कि नहीं पिएंगे तो थोड़ा जल्दी मरेंगे, पी लेंगे तो थोड़ा देर से मरेंगे। यस सर। लेकिन मरना तो तय है। तो उसने दूसरा रास्ता चुना, उसने यार रिस्क खेला, चलो जो भी हो उस एक पानी को हम चापाकल में डालते हैं और मेहनत करते हैं। अगर चापाकल चल गया तो मन भर पानी पी सकते हैं, ठंडे पानी मिलेंगे, जितना हम चाहेंगे उतना पी सकते हैं, मतलब उसमें हमारे पास ऑप्शन ज्यादा, चॉइस ज्यादा है। तो उसने क्या किया, उस एक मग पानी को उठाया और चापाकल में डाल दिया। यस सर। चापाकल में डाला, मेहनत शुरू किया, पंप चलाना शुरू किया, एक बार, दो बार, चार बार, पानी दे ही नहीं रहा। और फिर भी वो इसी एक्साइटमेंट में कि और कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई ऑप्शन छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि जो एक मग पानी था भी तो वो चला गया। यस सर। एकमात्र रास्ता है कि उस चापाकल को चलाना ही पड़ेगा। और इसी एक्साइटमेंट वो अपनी पूरी मेहनत लगा रहा, पंप मार रहा, कर रहा। धीरे धीरे एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार, ऐसे करते करते कुछ समय के बाद ऐसा हुआ उस चापाकल में पानी आ गया। yes. मेहनत उसका सफल हो गया और चापाकल चलना शुरू हो गया। जैसे चापाकल चलना शुरू हुआ तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि डाला तो था सिर्फ एक मग पानी। yes, sir. और अब निकल रहा है अनलिमिटेड। यस सर। वो पी सकता है, वो पहले मन भर पानी पी लिया। फिर गर्मी का मौसम था, तपती धूप था, पसीने काफी ज्यादा थे, तो उसने दूसरा काम किया, चलो यार इतना देर गर्मी से आप थोड़ा नहा भी लेते। यस सर। तो कमी है नहीं। यस सर। वो मन भर नहा भी लिया, पानी भी पी लिया और ढेरों सारे पानी लेके वहां से साथ में चल गया। यानी सोचिए, कहने का मतलब
मेहनत एक बार, मौका उसको भी मिला था, यस सर। मौका उसको भी मिला था, या तो उसे एक मग पानी को पी लो या तो उसे एक मग पानी को चापाकल में डाल दो। यस सर। उसी प्रकार आज इस सिस्टम में भी हमारे साथ वही मौका है। समझिए, उस चापाकल को मान के चलिए एमवाइल सिस्टम है। चापाकल को क्या मान के चलिए? एमवाइल सिस्टम है। और उस एक मग पानी की जगह पर आप रखे जो इसमें पैसे हमारे लगते हैं, मान लीजिए एक छोटा सा अमाउंट, मान लीजिए 11,000 रुपया लगा, तो हमने एक 11,000 को रखा उस एक मग पानी की जगह। यस सर। और चलाने वाले कौन है? प्यासे कौन है? हम सब। हम सब। क्योंकि हम सबको पैसा चाहिए, हम सबको सपने पूरे करने हैं। क्या बात है? अब देखिए, आपके पास दो चॉइस, आपके भी पास क्या है? दो चॉइस। या तो उस एक 11,000 एक छोटी सी अमाउंट जो है, या तो उसको बचा लो या तो उसको लगा लो। यस सर। क्या बात है? अब लगा के एक बार मेहनत कर लो। यस सर। अब आपसे हम पूछते हैं कि एक समय के लिए सोचिए, अगर हमने 11,000 बचा लिया तो क्या कर सकते हैं? आप ही सोचिए, 11,000 क्या क्या कर सकते हैं? कुछ भी तो कर नहीं सकते सर, खर्चा हो जाए सर। ऐसा तो हो नहीं सकता। बोलिए सर, कपड़ा उपड़ा 11,000 में कुछ ना हो, कपड़ा भी आएगा, कुछ कर सकते हैं। कुछ यस जैसे सर। अभी बोल रहे होली का टाइम है, तो चलो भाई कपड़ा ले सकते हैं। यस सर। एक बार, क्योंकि 11,000 में ऐसा नहीं कि जिंदगी भर लेते रहिए। एक बार, या ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं कि 11,000 रुपया ले जाके मार्केट में घूम सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और बहुत कंप्रोमाइज करते रहिएगा तो एक महीने का खर्च चला सकते हैं। यस सर। क्या बात है? यस सर। मुश्किल से या एक बार शॉपिंग, आज के डेट में तो गर्ल्स लेडीज लोग शादी ब्याह के जो शॉपिंग करने जाते हैं, 11,000 तो एक कपड़ा ना आवे। क्या बात सही है? यस सर। उसके लिए भी जैसे आजकल शादी ब्याह होता है, जयमाला होता है, तो भाई साहब जयमाला में अक्सर इंसान बोलते चाहिए लहंगा, और वो भी हो महंगा। यस सर। तो बात को समझिए, 11,000 तो वो भी नहीं आने वाला। यस सर। इसके लिए भी 20-25,000 नॉर्मल खर्च हो ही जाता। क्या बात सही है? यस सर। आप सोचिए 11,000 में कोई ज्यादा हम वर्क नहीं कर सकते, मतलब वो पैसा बचा के हम ऐसा नहीं कि हम अपनी पूरी जिंदगी चला सकते हैं, या ऐसा नहीं कि वो 11,000 बचा के हम अपने बच्चे को पूरी एजुकेशन दिला सकते हैं, या ऐसा भी नहीं कि सिर्फ 11,000 बचा के हम कोई घर बना सकते हैं या कोई गाड़ी खरीद सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। बस तत्काल कुछ छोटा मोटा चीज खरीद के हम तत्काल कुछ समय के लिए खुश हो सकते। यस सर। लेकिन पूरी जिंदगी खुश नहीं हो सकते। लेकिन अगर वही 11,000 अगर हम इस एमवाइल सिस्टम में लगा दे और यहाँ पे अगर 3 साल मेहनत अच्छे से कर ले, तो सोचिए आने वाले 3 साल 5 साल के बाद आप वो हर सपने को पूरा कर सकते हो जो आप आज देख रहे हो। यस सर। आज 11,000 का हम पावर बताते हैं, जो आज इसी तरह जिस तरह से आज आपकी शुरुआत हुई है, हम लोग की भी शुरुआत उसी टाइप से हुई है। जो आज आपके पास समस्या है पैसे को लेके, कभी वो समस्या हमारे भी पास हुआ करता है। यस सर। आज हमारे ही सिस्टम में से कई सीनियर हैं। अभी आप देखिए, राहुल सर का नाम सुने ही होंगे। यस सर। सोचिए, उन्होंने भी जब पहली बार शुरुआत किए थे तो उनको भी ये रुपया लगाना था, और उस समय एक स्टूडेंट लाइफ में हर किसी को परेशानी होती है पैसे की। यस सर। क्योंकि घर वाले पैसा देते हैं तो गिन के देते हैं खर्च के अनुसार, यस ज्यादा सर। आपको नहीं दे सकते। यस तो सर। उस समय में कई बार हम लोग कॉलेज फी के माध्यम से जो रूम रेंट के लिए पैसा आता था उससे बचा बचा के पॉकेट खर्च रोक रोक के जैसे तैसे करके हम लोग उस जमाने में अपने आप को मैनेज करके इस पैसे का जुगाड़ किए। यस सर। लेकिन हम एक चीज पूछते हैं, उस समय 11,000 लगाए, जो इंसान 11,000 लगाए, आज उनका देखिए इसी सिस्टम के थ्रू, जैसे आज राहुल सर हैं, सिर्फ 13 साल इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हुआ। कितना? 13 साल। और उन्होंने भी 11,000 की लगाए। यस सर। और आज उस 11,000 का परिणाम है कि 11,000 बचा कर कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन वही 11,000 इस एमवाइल सिस्टम में लगा दिए और सिर्फ 13 साल में 7 करोड़ रुपया कमा कर चाहते तो वो भी तो बचा सकते थे। यस सर। लेकिन क्या बचाने से उनको नुकसान था कि फायदा था? नुकसान था।
फायदा था या नुकसान था? नुकसान था। क्योंकि एक तरफ 7 करोड़ और एक तरफ सिर्फ 11,000, कौन ज्यादा अच्छा रास्ता? उसके लिए लगाना था ना। यस सर। उन्होंने लगाए। आज आप गौरव सर को देखते हैं, जो आज लगभग 10 साल 11 साल इस इंडस्ट्री में हुआ है। यस सर। और आज देखने वाली बात है कि उन्होंने भी कभी 11,000 रुपया लगाए और 11,000 लगाने का परिणाम है कि लगभग 3 करोड़ रुपया कमा के हम सब के बीच में। यस सर। 11 साल में अगर सोचिए वो भी चाहते तो बचा सकते थे। यस सर। लेकिन उनको बचाने में फायदा था या लगाने में फायदा था? लगाने में। लेकिन उस समय तत्काल तुमको भी दिक्कत आई होगी। यस सर। उनके भी घर वाले मना किए होंगे। यस सर। उनके रिश्तेदार भी बोले होंगे। यस सर। उनके भी दोस्त बोले होंगे। यस सर। हम आपसे पूछते अगर वो उनकी बात मान लिए होते तो आज 3 करोड़ का मालिक होते? नो सर। आज हम खुद जब आज से 8 साल पहले इस इंडस्ट्री से मिले थे तो उस समय मेरे भी पास समस्या थी पैसे को लेकर, क्योंकि स्टूडेंट थे। घर वाले एक चीज हमेशा याद रखिए, कोई भी स्टूडेंट को पैसा जब भी देते तो गिन चुन के देते। साहब क्या करोगे नहीं करोगे, हॉस्टल में रहते थे, हॉस्टल फी जानते थे, कॉलेज फी वो जानते थे, तो उसके हिसाब से 500,000 रुपया बढ़ा के देते थे, चलो ये पॉकेट खर्च हो, बाकी कुछ नहीं। लेकिन उस समय में जैसे हुआ जुगाड़ करके, कुछ दोस्त से लेके, कुछ अपना बचा के, कुछ कॉलेज फीस मैनेज करके तत्काल में हमने इस काम को शुरुआत किया। जिस समय 11,000 लगाए मेरे भी पास समस्या थी। यस सर। लेकिन आज हम आपसे पूछते हैं कि हमने 11,000 रुपया लगाया और बदले में लगभग आज के डेट में 8 साल में लगभग 75 लाख रुपया से प्लस कमा का पैसा। अब आप बताइए उस समय लगाना सही था या बचाना सही था? लगाना सही था। बचाते तो 11,000 बचता। यस सर। लेकिन लगाए तो 75 लाख मिला। यस सर। तो आप बताइए कि हम फायदे में हैं या नुकसान में? फायदे में। लेकिन कई बार हम लोग गलती क्या करते पता, हम लोग ज्यादातर 90% इंसान एक सही डिसीजन जिंदगी में क्यों नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हम हमेशा प्रेजेंट को देखते हैं। यस सर। कभी भी फ्यूचर को नहीं समझ पाते कि आने वाला भविष्य कैसा होगा, 5 साल के बाद हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होगी। आप कोई भी डिसीजन लीजिए, देखिए डिसीजन लेने में मेरे को मना नहीं है, लेकिन हम ये बोलते हैं कि कभी भी कोई डिसीजन लीजिए, एक बार आने वाले 5 साल 10 साल का आगे का सोचिए कि भाई इस डिसीजन से आपका 5 साल बाद लाइफ कैसा होने वाला है। यस सर। अगर आपको लग रहा है कि इस डिसीजन से 5 साल के बाद आपकी जिंदगी बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत जबरदस्त होने वाली है, तो इसका मतलब आपका डिसीजन बिल्कुल सही है। यस सर। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखिए, 10% जो जिंदगी में कामयाब हैं वो हमेशा फ्यूचर को लेकर डिसीजन लेते हैं। यस सर। प्रेजेंट को लेकर नहीं लेते, क्योंकि अगर वो प्रेजेंट को देख के लिए होते तो आज कोई भी इंसान सफल नहीं होता। यस सर।